आज आगरा में दिन भर टेंशन रही। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। असल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर गलत बयानी की थी। इससे नाराज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आज रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया। चूंकि करणी सेना के सपोर्टर्स ने पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, इसीलिए पुलिस तैयार थी। शहर में बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के इंतजामात बेअसर साबित हुए। करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बैरिकेड तोड़े, आगे बढ़ते चले गए। रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर रखी कुर्सियों को पटक पटक कर तोड़ा गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने समाजवादी पार्टी से रामजी लाल सुमन को पार्टी से निकालने, राज्यसभा से उनकी मेंबरशिप खत्म किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर मांगे नहीं मानेगी तो करणी सेना इससे भी उग्र प्रोटेस्ट करेगी। हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है, तो बकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। रामजी लाल सुमन के जिस बयान पर लोग इतने नाराज हैं, वो बयान उन्होंने 21 मार्च को दिया था। उस वक्त रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। हालांकि आज जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला, प्रोटेस्ट हुआ, तो रामजी लाल सुमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी। सुमन ने कहा कि वो राणा सांगा जैसे महान योद्धा का सम्मान करते हैं, उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था।
इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने एमपी के बयान से किनारा कर लिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। पार्टी के सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी। राजपूत समाज या किसी अन्य समाज के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया। योगी ने कहा, जो लोग बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हों, उनसे देश के महापुरुषों के सम्मान की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। योगी ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया होगा कि राणा सांगा का अपमान महंगा पड़ सकता है, इसलिए अब इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है, और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कमेंट किया वो वाकई में निंदनीय है। मैंने बचपन से राणा सांगा की कहानियां सुनी हैं, उनके घावों की, उनकी चोटों की बातें सुनी हैं। वो हमारे देश के वीर योद्धा हैं, राष्ट्र का गौरव हैं। राणा सांगा के बारे में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देश के वीर योद्धाओं पर बयानबाजी करने वालों की बुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। और यह बात सही भी है कि जो लोग भारत में रहकर औरंगजेब को महान बताते हैं, राणा सांगा का अपमान करते हैं, उनका इलाज करने की जरूरत तो है।